अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज बच्चे हम 3.1 कर रहे हैं। हमारे पास आज उसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट लिखी है कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। बच्चे ये दो क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं, बाकी हमने सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमने इसका टू द पॉइंट आंसर कैसे देना है। तो बच्चे आपके पास उसने स्टेटमेंट पूछे इज देयर एनी सेट, क्या आपके पास कोई ऐसा सेट है व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ सो कहता है अगर ऐसा है नेम दैट सेट, फिर आपने क्या करना है, उस सेट का नाम बताना है। तो बच्चे हम यहीं से शुरू करते हैं। उसने पूछा था कि क्या कोई ऐसा सेट है, हम कहेंगे सॉल्यूशन के बाद यस, जी हाँ, देयर इज ओनली वन सेट, एक ऐसा सेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेट है which has no proper subset, जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता। फिर बच्चे हमने उस सबसेट के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। हम उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो बच्चे यही वो एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं पाया जाता। तो हमने क्या बता दिया, फिर उसने जो अगली बात पूछी इफ सो नेम दैट सेट, हमने कहा कि एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो बच्चे ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चे 5 है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एलिमेंट का सेट है एंड ए बी एलिमेंट के बाहर फिर दोबारा से ब्रैकेट है। उसने पूछा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो बच्चे इसके अंदर देखें, ये जो सेट बना हुआ है इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक ए सेपरेट है, बी सेपरेट है। लेकिन इसके अंदर सेट के अंदर देखें, ए बी जो सेट में है वो बेसिकली एक ही एलिमेंट यहां पे है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे कि ये जो हमारे पास ए बी है इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। ये सेट हमारे पास कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, टू एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। कौन कौन से, ए एंड बी। एक उसके अंदर एलिमेंट बच्चे ए मौजूद है और दूसरा एलिमेंट उसके अंदर बी मौजूद है। कहते हैं व्हाइल, जबकि आपके पास ये जो सेकंड है ए बी और इसके बाहर भी आपके पास सेट की साइन है। कहते हैं इज अ सेट, ये आपके पास ऐसा सेट है कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है कितने एलिमेंट्स को, सिंगल एलिमेंट को। सिंगल मतलब हमारे पास एक ही एलिमेंट है, उसके अंदर सिंगलटन सेट भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, और वो सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाला एलिमेंट उसने यहाँ पे उठा के राइट कर दिया है। तो ये बच्चे आपके पास इसका इतना ही डिफरेंस है जो आपने बताना था, दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अब बच्चे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों के पास, और ये एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं ये आपके पास। तो उसने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं किसके, पावर सेट के, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो बच्चे हम क्या करते होते हैं कि सबसे पहले जो सेट हमें गिवन होता था हम उसका क्या निकालते होते हैं, सबसेट से निकालते हैं। सबसेट को जब हम एक सेट के अंदर क्लोज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन ही बच्चे आपके पास यही होती है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। आपके पास ये जो पहला सेट गिवन है इसके अंदर देखिए 5 है। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर बच्चे गिवन है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो बच्चे हमने यहाँ पे फिर क्या बताना है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। तो बच्चे यहाँ आप लोगों को सिर्फ एक फार्मूला याद रख लेना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है पावर सेट को मालूम करने के लिए वो आपके पास होता है 2 रेज़ टू पावर n। क्या आपके पास फार्मूला आता है बच्चे, 2 रेज़ टू पावर n होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 को एज इट इज राइट कर लेंगे। n की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये बेसिकली आपके पास n है। तो कितने हैं आपके पास, 0 है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, 0 राइट कर दिया। बच्चे किसी भी चीज की पावर जब 0 आ जाए तो आपके पास आंसर क्या आता होता है, उसका 1 आता है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे इस तरह के ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आसान से हैं। आज पार्ट नंबर सेकंड है बच्चे, आपके पास वैल्यू है 0 और 4। ये आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने लिखे हुए हैं, 0 और 1, 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। हमारे पास देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सॉल्यूशन के बाद हम बच्चे ये लाइन राइट किया करेंगे कि हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद बच्चे कितनी है, 2 है। एक 0 है आपके पास और दूसरा क्या है, 1 है आपके पास। देन हमने क्या बताना है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। बच्चे हमने पावर सेट के एलिमेंट्स बताने, यही फार्मूला बच्चे 2 रेज़ टू पावर n जो है ये हर क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज होगा। तो हम फिर बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर n है। इसका मतलब कि हमारे पास n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। तो बच्चे 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 4 आता है। तो दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास बच्चे ये वैल्यूज गिवन आ गए। हमने देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एलिमेंट्स की तादाद कितनी है बच्चे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बच्चे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पावर सेट का फार्मूला लिखेंगे, वो आपके पास क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर
n होता है, तो बच्चे 2 रेज टू पावर n आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 7 आ जाएगा। अब बच्चे 2 रेज टू पावर जो 7 है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 128 के इक्वल होता है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आप 2 रेज टू पावर 7 को 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 128 ही आएगा। तो बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे बच्चे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब बच्चे पार्ट नंबर 3 में और 4 में सिर्फ यही फर्क है कि ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और ये होल नंबर से आपके पास स्टार्ट हो रहा है। इसमें 0 उसने ऐड कर दिया, इसमें 0 नहीं था, ये दोनों में उसने थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बच्चे। हमने यहाँ पे 8 को राइट कर दिया। अब सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, हमने पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को मालूम करना है, तो फार्मूला राइट करेंगे 2 रेज टू पावर n। आपके पास बच्चे 2 बेस एज इट इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास n क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर बच्चे जो 8 होता है वो आपके पास क्या होता है, 256 होता है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे यहाँ पे 2 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 256 ही आएगा। जो बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू लिखिए a और बी सी। बच्चे ये एलिमेंट पहला है, फिर सेंटर में कॉमा है और ये वाली जो सेट में लिखा हुआ है ये सेकंड एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट which is equal to 2। so number of elements in a power set, तो बच्चे पावर सेट के अंदर हमने एलिमेंट्स बताने हैं तो फार्मूला राइट करेंगे 2 रेज टू पावर n वाला, which is equal to बच्चे आपके पास आ जाएगा। तो n की जगह पे क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे। तो बच्चे 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4 होता है, दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर 6 से आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। वैल्यू है हमारे पास ए बी एक सेट है, फिर बी सी एक सेट है, फिर डी ई एक सेट है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सेट एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। मतलब बच्चे देखें कि एक सेट के अंदर ये 3 एलिमेंट्स राइट किए हुए हैं, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये बच्चे रॉन्ग हो जाएगा। ये पूरे का पूरा आपके पास क्या एक सेट है, जैसे ये ना बी सी आपके पास एक सेट था और ए जो है वो एक अलग से एलिमेंट था, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास बच्चे ये भी है, ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये आपके पास क्या है, तीसरा एलिमेंट। सेंटर में यहाँ पे देखें कि सेट के बाहर ये कॉमे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका मतलब ये आपके पास उस सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चे कितने आ जाएंगे, हम सॉल्यूशन के बाद राइट करेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट के बच्चे फार्मूला क्या होगा, 2 रेज टू पावर n होगा। तो बच्चे यहाँ पे इसका मतलब कि 2 की पावर हम क्या राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे। तो बच्चे 2 की पावर 3 आपके पास किसके इक्वल होती है, 8 के इक्वल होती है, दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने बच्चे अब क्या करना है कि ये जो दर्ज दैल क्वेश्चन आप लोगों के पास अब गिवन है, इनके क्या निकालने हैं, पावर सेट्स निकालने हैं। तो बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी पावर सेट की आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई थी कि पावर सेट आपके पास क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट। जो गिवन सेट होगा उसके तमाम जो मुमकिन सबसेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो बच्चे पार्ट नंबर 1 के अंदर अब हमारे पास वैल्यू है 9 और 11, हमने इनके पावर सेट्स मालूम करने हैं। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अब बच्चे हमने वही लाइन यहाँ पे लिखी कि पावर सेट क्या होता है, इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। ये सेट है किसका, पॉसिबल सबसेट्स का। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसेट्स बनाएंगे। तो पावर सेट को बच्चे जो डिनोट किया जाता है वो हम करते होते हैं P ऑफ A। अगर मैं इस सेट को बच्चे A से डिनोट कर दूं कि सपोज किया कि मेरे पास सेट A है, तो देन हम इसका पावर सेट जो निकालेंगे उसे हम कहते हैं पावर सेट P ऑफ A। अब यहाँ पे बच्चे हम इसके सबसेट्स लिखते हैं। सबसे पहला जो बच्चे सबसेट होता है वो आपके पास होता है 5, ठीक है, हमने वो यहाँ पे राइट किया। उसके बाद ये पहला एलिमेंट जो है ये बच्चे आपके पास 1 टाइम्स यानी कि सिंगल एलिमेंट लिखा जाएगा, ये हमने यहाँ पे 9 राइट कर लिया। अब उसके बाद बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सेकंड एलिमेंट 11 है इसको हमने बच्चे यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब उसके बाद बच्चे आपके पास क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इकट्ठे राइट होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 9 एंड 11 जो है ये आपके पास क्या हो गए, इकट्ठे राइट हो गए। तो बच्चे जरा यहाँ पे देखेंगे पावर सेट का हमने जो पिछले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखा था कि फार्मूला क्या होता है, 2 रेज टू पावर n होता है। तो n में देखें आपके पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 2 है। तो हमने लिखा 2 की पावर 2, आंसर क्या है आपके पास 4। तो हमारे पास बच्चे जो सबसेट्स बनने हैं वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो इसका मतलब जो पावर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो कितने होंगे बच्चे आपके पास 4 होंगे। तो बच्चे सबसेट्स लिखने के बाद अगर हम इसको सेट में क्लोज कर दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा, दैट इज योर
आंसर। जी बच्चों, अब आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी हुई है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन है, यानी कि डिवाइड की साइन है। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं कि ये कोई सेट बी के इक्वल है, हमारे पास ये सेट बी है। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना कि हम इसको राइट कैसे करते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ भी लिखा कि पावर सेट क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख ली कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, पावर सेट राइट करेंगे किसके, इस सेट बी के, तो ये विच इज इक्वल टू आ जाएगा। पहले हम बच्चे सबसे पहले इनके सबसेट्स को राइट कर लेते हैं। सबसेट जो आ जाएंगे उसको हम एक सेट में क्लोज कर देंगे, वो आपके पास पावर सेट बन जाएंगे। तो बच्चे सबसे पहला जो सेट बनता है वो आपके पास 5 बनता होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स 4 हैं इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट पहले लिखेंगे। ये आपके पास आएगा पहले प्लस की शक्ल में, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई का है, वो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बच्चे आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, डिवाइड का है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे जब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे फिर हम उनको पेयर्स की शक्ल में राइट करना शुरू करेंगे। अब देखें आपके पास पहले क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। हमने यहाँ पे लिखा जी प्लस माइनस, ये एलिमेंट यहाँ पे राइट हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट भी बच्चे आपके पास पेयर की शक्ल में राइट हो गया। फिर तीसरा प्लस के साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये भी हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास नेक्स्ट ये प्लस वाला कंप्लीट हो गया। अब माइनस वाले को ले लें। अब माइनस वाला आपके पास बच्चे क्या होगा, माइनस और मल्टीप्लाई वाले ये दो एलिमेंट्स इकट्ठे राइट हो जाएंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला माइनस अब डिवाइड के साथ लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माइनस और डिवाइड की शक्ल में। और बच्चे आपके पास ये नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो देखें कि आपके पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड की शक्ल में। बच्चे ये आपके पास पेयर की शक्ल में भी राइट हो गए। अब बच्चे वैल्यूज आपके पास 4 हैं तो हम इनको 3 की शक्ल में भी राइट कर सकते हैं। देखिए पहला आपके पास आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई। फिर आपके पास सेकंड क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, फिर बच्चे माइनस आएगा और उसके बाद अब मल्टीप्लाई तो राइट हो गया, अब डिवाइड की साइन आ जाएगी। यहाँ पे हमने ये वाला भी बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखें प्लस माइनस डिवाइड भी हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी हो गया। अब माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रह गया, हम यहाँ पे अब उसे राइट कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ बच्चे हमने यहाँ पे देखें ये भी राइट कर लिया। अब बच्चे टोटल एलिमेंट्स देखें हमारे पास बनने कितने थे, हम पहले वो चेक कर लें, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रह गए हैं। हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी बच्चे 4 है, तो पावर सेट का फार्मूला था 2 रेज़ टू पावर n। हमने यहाँ पे लिखा है कि ये पावर है कितनी, 2 की पावर 4 है। तो बच्चे 2 की पावर 4 कितनी आती है आपके पास, 16 आती है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास सबसेट्स बन कितने गए हैं और रहते कितने हैं। देखिए बच्चे आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद बच्चे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बच्चे हमारे पास 15 और 16 अब 2 रह गए हैं। अब जरा हम वो यहाँ पे देख के राइट करते हैं कि हमारे पास वो कौन से रहते हैं। पास जो रह गया है यहाँ पे वो रहता है कि प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। अब हम यहाँ पे उसे राइट कर देते हैं, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बच्चे आपके पास राइट हो गया, ये 15 हो गए। और लास्ट में बच्चे ये एलिमेंट सेट इटसेल्फ जो है वो यहाँ पे खुद राइट हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपके पास बच्चे क्लोज हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो गया, इस सेट के सबसेट्स लिखे गए। हमने पावर सेट बनाना है तो बच्चे इस सेट को एक सेट के अंदर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आपके पास ये पार्ट नंबर थर्ड है। थर्ड में वैल्यू देखें। अब बच्चे ये सेट के अंदर एक 5 लिखा हुआ है। अब ये नहीं आप लोगों ने समझना कि 5 ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं है। बच्चे ये देखें जो सेट बाहर राइट है उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका लिखेंगे तो आपके पास हम इसे सपोज कर लेते हैं कि C विच इज इक्वल टू बच्चे किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। तो हमने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, इसके पावर सेट्स को राइट करना है। अब हमारे पास बच्चे फार्मूला था 2 रेज़ टू पावर n का, तो n के अंदर देखें हमारे पास क्या है, 1 है, एक एलिमेंट है ना। तो 2 की पावर 1 बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। बच्चे फर्स्ट तो आपके पास आएगा इसका 5 और दूसरा ये खुद आपके पास क्या है, सेट के अंदर इटसेल्फ राइट होके आ जाएगा। तो ये 2 सबसेट बनेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक सेट में क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आपके पास अब पार्ट नंबर 4 है। वैल्यू लिखिए A, B एंड C। आपके पास देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा था कि ये आपके पास एक एलिमेंट है और ये जो सेट है ये आपके पास पूरे का पूरा एक दूसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए,
हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n के फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 एलिमेंट्स हैं, 2 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 4, तो आपके पास इसके कितने सबसेट्स बनेंगे 4 बनेंगे। तो बच्चे हम इसे को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास कोई सेट डी है, तो इसके हमने क्या निकालने हैं पावर सेट्स निकालने हैं सेट डी के, विच इज इक्वल टू बच्चे पहला तो आपके पास आएगा 5, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा ये ए जो है एलिमेंट आपके पास बच्चे सिंगल आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास ये बी और जो सी है ये सेट आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा ये ए और बी सी जो है ये आपके पास इकट्ठे राइट हो जाएंगे, तो ए बी और सी जो है ये बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे हम इसे एक सेट के अंदर क्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा पावर सेट बन जाएगा। बच्चे ये जो बीसी है ये आपके पास एक एलिमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से क्लोज करके राइट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने इस एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 4 क्वेश्चन को बच्चे हमने डिटेल से डिस्कस किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।